हर हर महादेव। शिव शंभु। जय हो सनातन वैदिक धर्म की जय हो। विश्व में जो है किससे विश्व बना? विष्णु जी के श्री नाम से, श्री विष्णु जी के नाम से विश्व बना। विश्व में भारत मेन है। भारत की संस्कृति से विश्व थमा और मेन विश्व में भारत ही सबसे पीछे रहा। सब आगे निकल गए। हिरोशिमा में परमाणु गिरे, जापान में सबने तरक्की करी, मगर भारत ने कभी तरक्की नहीं करी। और उसका कारण भी क्या है? भारत की तरक्की ना करने का कारण हम स्वयं हैं। जितने गद्दार मिलेंगे, कहते हैं देश किससे बनता है? देशभक्तों से। और देशभक्तों से देश बनता है। जो स्वार्थी हैं वो अपने स्वार्थ को ही प्रेम करते हैं। देश से प्यार उनको कुछ नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है। अपने स्वार्थ को प्रेम करना है। आटा महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, सिर्फ यहीं तक कि हम सीमित हैं। अब एक चीज़ बताओ, इसमें कितना भी आप अच्छा कर लो देश के लिए। राम जी ने बहुत अच्छा करा, मगर राम जी ने अच्छा करा, कृष्ण जी ने अच्छा करा, मगर यह है कि गालियाँ उस टाइम भी उनको मिलती रही। मगर समय चक्र जब गालियाँ दी, समय चक्र चलता गया। आज इनकी पूजा भी होती है। क्या पूजा अभी सनातनी कर रहे हैं, जो परमात्मा से प्रेम करने, जो स्वार्थी हैं। उन्होंने तो भगवानों को भी मूर्ति तोड़ तोड़ के घेरी दी। और गणेश जी, दुर्गा जी, शक्ति विसर्जन डुबो दिया नदियों में। और नदियों में डुबोने का मतलब क्या है कि देश कमज़ोर हो रहा। और इसका कारण क्या है कि घरों से शक्तियाँ निकल चुकी, रिद्धि सिद्धि निकली गणेश जी के साथ। और वहाँ पर अपना क्या है, जल की शक्ति बढ़ रही, पहाड़ों की शक्ति घटती जा रही, और विनाश की ओर ये धरती जा रही है। मगर हम अपने खुशियों में हैं। धरती की तरफ किसी का जोर नहीं है। जो हमें करना है वो हम करेंगे। कितना भी लोग समझा ले हमें, अगर हमें गणेश जी को डुबोना है तो डुबोएंगे, शक्ति को डुबोना है तो नवरात्र में डुबोएंगे। हम किसी की सुनेंगे नहीं। ये हमने बीज बोया हुआ है। करो, हर साल करो। हर साल जैसे जैसे शक्ति विसर्जन, दुर्गा विसर्जन जो है, गणेश विसर्जन करते रहोगे तो शोभा यात्रा भगवान को डुबो के नित्य डांस कर रहे हैं, शोभा यात्रा ले जा रहे हैं। और दूसरी बात क्या है कि फिर वही कैलाश पर्वत पे शिवगण भी कर रहे हैं। कारण क्या है कि सारे नित्य वो भी कर रहे, जहाँ शहर शहर, घर घर विनाश की ओर जा रहे। जल प्रलय आई हुई है। मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च कभी हमने देखा नहीं डूबते हुए। मंदिर का हम सुन रहे हैं कि वो मंदिर डूब गया, वो मंदिर डूब गया। डुबोया किसने? हम लोगों ने। धर्म हमारा डूब चुका। डुबोने वाले भी हम खुद हैं। जब देवताओं का अपमान होता है तो देवता दंड नहीं देते, पंच तत्वों को आगे करते हैं। पंच तत्वों की शक्ति बढ़ती जा रही, शक्ति बढ़ती जा रही, और धरती शक्तिहीन होती जा रही। और ये धरती पानी में समाएगी। और आप ज़्यादा से ज़्यादा गणेश विसर्जन करो और दुर्गा विसर्जन करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो। और अच्छा है, करना भी चाहिए। क्या कि हमारे धर्म को नीचा दिखाया विदेशियों ने। हम ब्राह्मण, कथावाचक, आर्य समाज में एक ही चीज़ बोलते रहे भारत में, विश्व का कल्याण, विश्व का कल्याण। अब इनसे पूछा जाए विश्व का कल्याण क्यों? विश्व में तो भारत भी आता है। अरे मुझे ये बता, भारत के अंदर रहकर
विश्व का कल्याण बोलोगे उसमें भारत नहीं आएगा। भारत का कल्याण क्यों नहीं हुआ फिर? विश्व का कल्याण क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों की वाणी से। पहले अपना कल्याण करो, अपने भारत का। जब अपना कल्याण करोगे जब भी विश्व का आप कल्याण कर सकते हो, वरना विश्व वाले क्या है, उनका कल्याण हो गया, उन्होंने भारत को शक्तिहीन बनाया, शक्तिहीन। अब तो ये कहो कि अपने भारत का कल्याण हो, भारत के वीर शहीद परिवारों का कल्याण, वीर शहीद पुण्य आत्माओं का कल्याण हो। धरती के पुत्र दो ही हैं, जय जवान जय किसान। बॉर्डर पे हमारी आर्मी खड़ी हुई है, और जब आर्मी मजबूत होती है तो देश मजबूत होता है। देश कमज़ोर, आर्मी तो बॉर्डर पे रक्षा कर रही है, अंदर से देश हमारा खोखला होता जा रहा। कौन कर रहे देश को खोखला? अपने ही लोग। अपने ही लोगों ने इस भारत देश को कभी उठने नहीं दिया शुरू से, तभी तो पतन हुआ इस देश का, और आगे भी ऐसे ही होता रहेगा। अभी जयचंद हमारे घर में बहुत है। आर्मी बेचारी जब बॉर्डर पर खड़ी होती है मुझे बड़ा अफसोस होता है, वहाँ से रक्षा क्यों कर रहे हो? दुश्मन वहाँ नहीं है, घर के अंदर ही बैठे हुए हैं। अपनों से व्यक्ति हारता है, अपनों से। जो देश का प्रधानमंत्री, ये भी अच्छा है कि परमात्मा ने, शिव ने शांति दी हुई है। जिसका मन शांत है वही देश को चला सकता है, और जिसका मन शांत नहीं है वह देश को कभी नहीं चला सकता। देश से प्यार होना चाहिए, देश से। और देश से प्यार करोगे परमात्मा के प्यारे बनोगे। हर हर महादेव। मेरे भाइयों,